9 पॉइंट चाहिएगा 7 का पहला माना I बराबर समाकलन tan इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स dx। माइनस दे रहा है तो cos थीटा पुट कर लो, x बराबर cos थीटा, अवकलन करने पर अवकलन करने पर x का अवकलन dx cos थीटा करेंगे माइनस के sin थीटा d थीटा, इसीलिए I बराबर समाकलन tan इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स की जगह cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा गुणा dx की जगह माइनस के sin थीटा d थीटा। माइनस से बाहर ले लो समाकलन से, I बराबर माइनस समाकलन tan इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है sin थीटा। फॉर्मूला लिख सकते हैं क्योंकि 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, या 2 से 2 कैंसिल। I बराबर माइनस के माइनस समाकलन tan इनवर्स वर्गमूल sin और cos क्या होगा tan और स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू sin थीटा d थीटा, क्या वर्ग से वर्गमूल क्या होगा हट जाएगा। I बराबर माइनस समाकलन tan इनवर्स और ये वर्ग से वर्गमूल हट गया तो क्या होता है tan थीटा बाई 2 इनटू sin थीटा d थीटा। tan से tan इनवर्स हट जाएगा, I बराबर माइनस समाकलन यहाँ से थीटा बाई 2 और इनटू sin थीटा d थीटा। दो को और बाहर ले लो तो I बराबर माइनस 1 बटे 2 बाहर समाकलन थीटा sin थीटा d थीटा। अब इसका खंडस समाकलन करने पर खंडस समाकलन करने पर खंडस समाकलन करेंगे, I लेट चलता है आपका I लेट, तो ये a से b से फलन पहले या फर्स्ट और त्रिकोणमितीय भाग में या सेकंड, ये फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग। चलो पहले आता इसका खंडस समाकलन करते हैं। I बराबर माइनस 1 बटे 2 फर्स्ट स्थिर थीटा और सेकंड का समाकलन sin थीटा d थीटा माइनस समाकलन फर्स्ट का क्या अवकलन d अपॉन d थीटा थीटा और सेकंड का क्या समाकलन sin थीटा d थीटा और पूरे का I बराबर माइनस 1 बटे 2 कोष्टक थीटा sin थीटा समाकलन क्या होगा माइनस के cos थीटा माइनस समाकलन थीटा का अवकलन 1 गुणा sin थीटा माइनस के cos थीटा और d थीटा I बराबर माइनस 1 बटे 2 तुम्हारा माइनस के थीटा cos थीटा माइनस से बाहर ले लो माइनस माइनस समाकलन cos थीटा d थीटा, इसका समाकलन और कर देंगे
अब माइनस एक बटे 2 का अंदर गुणा कर लो, चाहे ऐसे रहने दो। माइनस एक बटे 2 माइनस के थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा समाकलन sin थीटा प्लस c। इसको cos के पद में बदल दो, i बराबर माइनस माइनस प्लस एक बटे 2 थीटा cos थीटा और माइनस एक बटे 2 sin थीटा बराबर होता है वर्गमूल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और प्लस c। चूंकि x बराबर क्या माना था sin थीटा सॉरी cos थीटा, तो cos थीटा मान x है जाओ और थीटा मान का जाओ, थीटा बराबर जाओ cos इनवर्स x। इसीलिए i बराबर माइनस तो ये प्लस होंगे एक बटे 2 थीटा का मान cos इनवर्स x गुणा cos थीटा मान x माइनस एक बटे 2 वर्गमूल 1 माइनस क्या cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा मान x x स्क्वायर प्लस c। चाहे आगे ले लो बता रहा i बराबर एक बटे 2 x cos इनवर्स x और माइनस एक बटे 2 वर्गमूल 1 माइनस x स्क्वायर प्लस साथ ही दूसरा माना i बराबर समाकलन cos इनवर्स थीटा की जाए वर्गमूल x dx। ठीक है, थीटा की जाए क्या वर्गमूल x तो पुट माना वर्गमूल x बराबर क्या मान लो t स्क्वायर, वर्गमूल x बराबर क्या मान लो चाहे सॉरी x बराबर मान लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, x बराबर क्या मान लेते हैं t स्क्वायर और इसका अवकलन करने पर अवकलन करने पर अवकलन करेंगे इसका तो dx बराबर क्या t स्क्वायर 2t dt ये तो है। इसीलिए i बराबर समाकलन cos वर्गमूल और x की जगह क्या t स्क्वायर और dx की जगह 2t dt। अब जब 2 ले आए बाहर i बराबर 2 समाकलन से बाहर और cos अब जब t आगे ले लो t डॉट अब देखो जब वर्ग से वर्ग हटा तो cos t तो बचेगी cos t और dt। ठीक है, t आगे आ गया तुम्हारा और जब वर्ग से वर्ग हटा तो t बचेगी तो ये हो गया cos t। अब ये बन गया दो फलन, ये फर्स्ट और ये सेकंड। खंडस समाकलन करने पर खंडस समाकलन करने पर ये हो जाए फर्स्ट और ये हो जाए सेकंड। i बराबर 2 फर्स्ट स्थिर t सेकंड का समाकलन cos t dt माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d अपॉन dt t और सेकंड का समाकलन cos t dt पूरे का dt cos t i बराबर 2 ये t cos t का रहे तो माइनस sin t माइनस समाकलन 1 sin t dt sin t का हल कर दो i बराबर 2 t sin t और sin t का रहे तो माइनस के cos t और प्लस c i बराबर गुणा कर दो 2t sin t 2t sin t और ये माइनस माइनस प्लस 2 cos t 2 cos t प्लस t का मान रखने पर अब देखो यहाँ t का मान निकाला हम तो इससे क्या बनेगा t बराबर वर्गमूल x ही तो बनेगा तो रख देंगे i बराबर 2 वर्गमूल x sin वर्गमूल x माइनस 2 cos वर्गमूल x और प्लस c। सब लोग ये माइनस माइनस c प्लस
बोला था लिख भी पाया चलेगा। आठवें का पहला माना आई बराबर समाकलन x बटे 1 प्लस साइन एक्स dx। हर का चाहे ऐसे लिख लो, हर का वर्गीकरण करने पर या फिर 1 प्लस साइन एक्स ही तो हर में, जहाँ विपरीत चिन्ह क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स का अंश हर में गुणा करने पर आई बराबर समाकलन x इंटू 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स dx। ऊपर वाला पद तो ऐसे रहेंगे, आई बराबर समाकलन x 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स। अब जो नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है cos स्क्वायर एक्स। आई बराबर समाकलन इसका अंदर गुणा कर दें x माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स dx। अब इस cos स्क्वायर एक्स का ऊपर के दो पदों में अलग अलग लगा दें भाग। आई बराबर समाकलन x बटे क्या cos स्क्वायर एक्स dx माइनस समाकलन x साइन एक्स बटे क्या cos स्क्वायर एक्स dx। आगे देखो आई बराबर पहला भाग में क्या है x, एक बटे cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगी sec स्क्वायर एक्स, x डॉट sec स्क्वायर एक्स dx माइनस समाकलन यहाँ ये x तो ऐसी रहेगी, तो sin बटे cos का यही एक तो हो जाएगी tan और एक बचेगी cos का यही sec x, तो ये याद रखो x tan x sec x और dx। ठीक है, इसको हल करो, इसको हल करो तो वापस यहीं तक पहुंचेंगे। एक साइन और बटे एक cos tan होगी और एक cos बचेगी ऊपर जाएगी तो sec और जे cos स्क्वायर x ऊपर जाएगी तो sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे भी तो फलन हो गए और यहाँ पर भी तो फलन हो गए खंडन समाकलन करने पर, चाहे अलग कर लो या आई मान लो हो जाए आई बराबर I1 माइनस I2। नंबर फर्स्ट I1 से I1 बराबर आया हमारा समाकलन x sec स्क्वायर x dx। खंडन समाकलन करने पर ये तुम्हारा फर्स्ट है सेकंड। I1 बराबर फर्स्ट इससे डायरेक्ट करते हैं सेकंड का समाकलन sec स्क्वायर x dx और माइनस समाकलन फर्स्ट का अवलोकन सेकंड का समाकलन sec स्क्वायर x dx। I1 बराबर ये हो x sec स्क्वायर x का tan x और माइनस sec स्क्वायर x का tan x और dx। I1 आया तुम्हारा x tan x और माइनस log sec x। tan x का क्या होता है log sec x प्लस c। I1 का आ गया, अब I2 का निकालेगा तो याद है I1 का मान आ चुका है, अब I2 से I2 बराबर समाकलन x tan x sec x dx। ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट इससे x सेकंड का समाकलन tan x sec x dx
और माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट एक्स और सेकंड का समाकलन टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। आई टू बराबर एक्स टेन एक्स सेक एक्स का समाकलन क्या होता है सेक एक्स और माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन वन इंटू टेन एक्स सेक एक्स का समाकलन सेक एक्स डीएक्स। आई टू बराबर हो जाएगा एक्स सेक एक्स माइनस सेक एक्स का हो जाएगा लॉग सेक एक्स और प्लस टेन एक्स प्लस सी। समीकरण एक में I1 I2 के मान रखने पर I बराबर I1 का मान रख दो x टेन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स और प्लस माइनस है बीच में माइनस I2 का मान हो जाएगा x सेक एक्स माइनस लॉग तो ये माइनस इससे क्या हो एक प्लस क्योंकि ये उसके माइनस वाला होगा बीच तो प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब ये दो पद कॉमन आए हैं इसमें से क्या x आई बराबर x कॉमन ले लो ये टेन एक्स माइनस सेक एक्स और माइनस लॉग जो लॉग m बटे n का रूप बना लो जब पहले ले लो यार बाद में तो ये प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटे सेक एक्स प्लस सी। चार तो इसके साइन और कॉस में बदल के हल कर ली बता दो माना आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डीएक्स। खंडन समाकलन करने पर डायरेक्ट कर लो त्रिकोणमिति वाले फर्स्ट प्रतिलोम त्रिकोणमिति तो ये सेकंड आई बराबर फर्स्ट स्थिर tan इनवर्स x सेकंड का समाकलन x स्क्वायर माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d अपॉन dx tan इनवर्स x और इनटू सेकंड का समाकलन x स्क्वायर dx पूरे का समाकलन आई बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर क्या होगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस समाकलन tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर आ रहा है x क्यूब अपॉन 3 dx। आई बराबर x क्यूब अपॉन 3 चाहे से कर लो 1/3 अलग कर लो 1/3 x क्यूब tan इनवर्स x माइनस इसमें से 1/3 कॉमन समाकलन x क्यूब अपॉन एक क्रम से लगा दो x स्क्वायर प्लस 1 चाहे इसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर जब मान लिया I1 ठीक है I1 से अब ये ऊपर चर की घात क्या है ज्यादा तो है यहाँ कितनी घात है 3 और यहाँ कितनी है 2 तो क्या लगा देंगे भाग तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लगाएंगे x क्यूब में भाग x बाद जाएगा पहले x से बड़ा x स्क्वायर से करें x क्यूब और प्लस x से बड़ा x करें x घटाने का चिन्ह बदल जाते हैं ये कैंसिल क्या बचा माइनस के x अब जाएगा नहीं तो ये तुम्हारा माइनस के x बटे 1 प्लस हाँ नहीं आता भागला क्या आ गई I1 बराबर तो ये पद आ गया आपका x और माइनस x
बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समाकलन लगा लो, समाकलन dx। वापस गुणा करेंगे तो हल करके तुम्हारा वही वापस लौटेगा। इनके समाकलन कर दो अलग अलग करके। I1 बराबर समाकलन x dx और माइनस 1/2 समाकलन 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 2 का आंसर में क्या कर दिया गुणा, क्योंकि इसके अवकलन बन गया ऊपर। I1 बराबर ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बटे 2 और माइनस 1/2 log बन जाएगा वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। इसीलिए I बराबर ये तुम्हारा मान 1/3 एक्स क्यूब और 10 इनवर्स एक्स ऐसे 1/3 एक्स क्यूब 10 इनवर्स एक्स माइनस 1/3 और समाकलन का मान I1 ये पूरा माना था, इसका मान आ गया एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसका गुणा कर दो। I बराबर 1/3 एक्स क्यूब 10 इनवर्स एक्स गुणा करेंगे 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/6 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बता दो। नौ माना I बराबर समाकलन x sin इनवर्स x बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फुट sin इनवर्स x बराबर क्या t और t अब जब इधर ले आओ तो तुम्हारा x बराबर क्या होगा sin t। ये तो बन इस इनवर्स को उधर ले आए तो ये t इनवर्स हटाया क्यों sin t बन जाएगा, इधर बचेगा x। अब इसका अवकलन करने अवकलन करेंगे sin इनवर्स x का 1/1 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या dt। इसीलिए I बराबर समाकलन x का मान क्या बनेगा sin t और sin इनवर्स x का क्या बनेगा t, तो t इंटू x क्या है sin t और देखो 1/1 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx से क्या बन गया dt। और ये दो फलन हो गए फर्स्ट ये खंडन समाकलन करने पर खंडन समाकलन करने पर I बराबर फर्स्ट स्टेप सेकंड का समाकलन sin t dt माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d/dt t सेकंड का समाकलन sin t dt और पूरे का समाकलन कर दो। I बराबर t sin क्या होगा माइनस के cos t माइनस समाकलन t का अवकलन 1 sin t का समाकलन माइनस के cos t dt। I बराबर माइनस के t sin cos t और ये माइनस और माइनस प्लस समाकलन cos t dt। cos t का समाकलन कर दो। I बराबर माइनस t और cos t को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 1 माइनस sin स्क्वायर t और प्लस cos t का क्या होगा sin t प्लस c। t और sin t के बाहर रखने पर t और sin t का मान होता है I बराबर माइनस t को मान कितना है sin इनवर्स x वर्गमूल 1 माइनस sin t का मान कितना है x, तो ये x स्क्वायर और प्लस sin t का मान x और प्लस c। बता लो
10वां देखो, माना आई बराबर समाकलन x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। अब पुट tan इनवर्स x को t मान लो, tan इनवर्स x बराबर क्या t, जब आ तरफ ले आएंगे इनवर्स हटाया x बराबर क्या tan t, नंबर 1 डालना है। अवकलन करने पर x का dx और tan करें तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। इसीलिए I बराबर समाकलन x का मान क्या tan t गुणा tan इनवर्स x की है t बटे 1 प्लस x की जगह tan और tan स्क्वायर t की पावर 3/2 इंटू dx की जगह sec स्क्वायर t dt। अब यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर t बराबर क्या होगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर t बराबर क्या होगा sec स्क्वायर t। I बराबर बनेगा जब t आगे ले लो t tan t बटे 1 प्लस tan स्क्वायर t की जगह sec स्क्वायर t की पावर 3/2 और ये sec स्क्वायर t dt। अब जब 2 से ये तो घात कट गई, I बराबर समाकलन t tan t बटे, अब 2 तो कट गई है, sec के t की घात कितनी है 3, तो sec qt हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा sec qt और गुणा sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t dt। जब स्क्वायर से क्या होना चाहिए, हम 2 बार खत्म। I बराबर समाकलन t tan t और बटे sec t dt। अब ये दोनों पदों साइन और cos बदल दो, तो I बराबर समाकलन t tan t को क्या लिख सकते हैं sin t बटे cos t बटे sec t को क्या लिख सकते हैं 1 बटे cos t dt। cos से cos कैंसिल, I बराबर क्या आ गया समाकलन t cos sin खंडन समाकलन करने को, तो तुम्हारा फर्स्ट और ये सेकंड। I बराबर फर्स्ट स्थिर t, सेकंड का समाकलन sin t dt माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d dt t और समाकलन sin t, सेकंड का समाकलन dt और पूरे का समाकलन बाद में। I बराबर ये याद रखना t sin t क्या होगा माइनस cos t माइनस समाकलन t का फर्स्ट यानी 1 सॉरी और sin t का माइनस के cos t dt। I बराबर माइनस t cos t और माइनस माइनस प्लस समाकलन cos t dt। cos t का कर दो, I बराबर माइनस t cos t और ये तुम्हारा sin t प्लस। अब इनमें हमारा लिया शुरुआत हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर क्या माना था हमने, x बराबर tan t, तो इसके नीचे मान लो x बटे 1 बराबर क्या tan t, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब है वो x आधार है वो 1, चित्र बना लो ABC त्रिभुज, इसमें आपका लंब है x और आधार हो गया 1, तो ये आया कर्ण तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कर्ण के बराबर वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसमें आपको मान के इसकी cos t और sin t कितने निकालने हैं, तो cos t बराबर आ जाएगा तुम्हारा आधार बटे कर्ण, आधार है 1 कर्ण है वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर और sin t बराबर आ जाएगा
प्लस एक्स स्क्वायर। और t का मान क्या है समीकरण में दे रखा, इसीलिए i बराबर t का मान क्या था, t का यहाँ से निकल आएगा tan इनवर्स x, तो माइनस tan इनवर्स x गुणा cos t का मान 1 बटे वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस sin t का मान x अपॉन वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30। यार माना i बराबर समाकलन e की पावर x cot x प्लस log sin x dx। जो फॉर्मूला में लगाया था जो कि समाकलन e की पावर x f डैश x और प्लस एफ एक्स और डी एक्स हो तो क्या हो जाता है बराबर होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, यही तो होता है। तो इस एफ एक्स का अवकलन क्या होता है एफ डैश एक्स और गुणा में क्या होगी e की पावर x, तो जो log sin x का अवकलन का होगा log sin x का होगा cot x, यानी log sin x का अवकलन जो विद्यमान है पॉइंट में क्या e की पावर x रूप यही तो बन रहा है, तो क्या हो जाएगा इसीलिए i बराबर e की पावर x और इसका ये अवकलन था log sin x cot x, log sin x और प्लस